आखिर क्यों श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? क्यों श्री रामचंद्र जी को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास देने के लिए राजा दशरथ से वचन मांगे? आखिर शास्त्रों में क्या लिखा है 14 वर्ष के वनवास होने का? क्यों श्री रामचंद्र जी को 12, 16, 17 या फिर 18 वर्ष का वनवास नहीं दिया गया था? इसका क्या कारण था और क्या लिखा है तुलसीदास ने 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने रामचरितमानस में? जब कैकेयी श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने राजा दशरथ के पास जाते हैं, तब राजा दशरथ अपने सर पर हाथ रखकर आंसुओं की धार रोने लग जाता है। फिर भी राजा अपने आप को संभालते हुए कैकेयी को अपना रघुकुल की रीत सुनाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये प्रेरक प्रसंग पूरा रघुकुल की मर्यादा का मान रख देता है और रघुकुल से ही राजा दशरथ अपना वचन का पालन करते हुए कैकेयी को कहता है कि रघुकुल की रीत हमेशा से चली आई है और ये नियम परंपरा आज भी मैं निभाने को तैयार हूँ। इस प्रकार से राजा दशरथ ने कैकेयी को बताया कि रघुकुल की रीत में हमेशा प्राण से ज़्यादा वचन का महत्व है और इसी वचन को निभाते हुए राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान देता है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो। पर यहाँ पर बात आती है 14 वर्ष का वनवास क्यों? तो शास्त्रों में लिखा गया है और कैकेयी ने इन्हें पढ़कर समझा कि अगर कोई राजा 14 वर्ष तक अपने राजपाट को छोड़कर कहीं दूसरे काम में संलग्न हो जाता है, तब वह पूरी तरीक़ा से अपने राजपाट में कभी वापस नहीं आ सकता। ऐसा शास्त्रों में लिखा था और इसी चीज़ को कैकेयी ने भली भांति राजा दशरथ के सामने रखते हैं और इसी चीज़ से भरत को राज्य मिल जाता है, ऐसा कैकेयी का मानना था। लेकिन यहाँ पर होता है विपरीत। जैसे कि शास्त्र में लिखा था 14 वर्ष तक कोई भी राजा अपना राजपाट छोड़ करके कहीं दूसरे काम में लग जाता है तो वह जीवन भर अपने राजपाट को नहीं प्राप्त कर सकता। फिर यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो भरत जी को जब पता चलता है तो भरत भी अपना राजपाट छोड़कर वनवासी जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष से अपने राजकाट से दूर हो जाते हैं और वहीं भरत भी 14 वर्ष के लिए अपना राजकाट को छोड़कर वापस चले जाते हैं। जब श्री राम अपने राजपाट के लिए वापस आते हैं तब श्री रामचंद्र जी सबसे पहले जा करके कैकेयी से मिलता है और कैकेयी के पैर छूते हैं, क्योंकि धर्म अनुसार व्यक्ति चाहे कितना भी गलती करे, क्षमा होने की भावना सब में होना चाहिए और यही क्षमा भावना श्री रामचंद्र जी में था और उन्होंने सबसे पहले वनवास से आकर के कैकेयी का पैर छुआ और यहीं पर श्री राम अपनी भ्रातृत्व भावना निभाते हुए भरत जी से मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत यहाँ पर सगे भाई नहीं थे, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने अपने प्यार छोटे भाई भरत को दिया। इससे पता चलता है कि भ्रातृत्व भावना उस समय बहुत ही प्रबल हुआ करती थी और श्री रामचंद्र जी ने इसे बखूबी निभाया। इस प्रकार से बट कलयुग में इस प्रकार की भ्रातृत्व भावना कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को कार्यक्रम रखा गया है। सारे धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की प्रकाश और प्रतिष्ठा इतनी है कि सारे धर्म को भी ये प्रेरित करते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनना एक महज और सहज बड़ी ही बात थी, जो इस समय के वर्तमान गवर्नमेंट और सारे लोगों की सपोर्ट से हमारा श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर आज फिर से बनने जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।